हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 5th का हिंदी ग्रामर चैप्टर 1 करेंगे, भाषा और व्याकरण। भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। यानी कि जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हमारे जो मन के विचार हैं वो दूसरों पर हम प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण, मीरा गीत सुना रही, यानी कि मीरा बोल रही है ना। अमन पत्र लिख रहा है, अमन लिखित भाषा का यूज कर रहा है। ठीक है, लिख रहा है यानी कि वो लिखकर भाव बता रहा है। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब मन के विचारों को मुंह से बोलकर प्रकट किया जाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे राम कविता सुना रहा है, तो ये क्या हो गई? ये हो गई मौखिक भाषा। लिखित भाषा, जब मन के विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे राधा कहानी लिख रही है, ये क्या है? ये लिखित भाषा का रूप है। व्याकरण, भाषा के शुद्ध रूप और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। यानी कि जो भाषा का शुद्ध रूप है और उसका सही प्रयोग क्या है, वो ज्ञान कौन कराता है? वो ज्ञान कराता है व्याकरण। ठीक है, उदाहरण के लिए, राम पढ़ने के लिए स्कूल जाती है, ये है अशुद्ध रूप। राम पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, ये है इसका शुद्ध रूप। व्याकरण के भेद, व्याकरण के 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। कितने भेद होते हैं व्याकरण के? 3, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। फिलअप्स देख लेते हैं इसके। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा डैश कहलाती है? बोली। गुजराती भाषा की लिपि डैश है? देवनागरी। भारत में डैश भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? 22। माँ से सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मातृभाषा, जो हम अपनी मम्मी से सीखते हैं। ठीक है। डैश अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एक शब्द में उत्तर देना है। बच्चा सबसे पहली भाषा जो अपनी माँ से सीखता है उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा। किसी भी भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि। ठीक है, क्या कहते हैं? लिपि। एक प्रदेश में बोली गई भाषा क्या कहलाती है? प्रादेशिक भाषा। यानी कि जैसे असम में, पूरा असम है, एक प्रदेश है, उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? असमिया। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। सभी को पता है हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? जो भाषा विश्व के 2 या 2 से अधिक देशों में बोली जाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अतः अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब बोली किसे कहते हैं? आम बोलचाल की वह भाषा जो किसी विशेष स्थान पर बोली जाती है, इसका लिखित रूप में कम प्रयोग होता है। आम बोलचाल की वह भाषा जो किसी विशेष स्थान पर बोली जाती है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड, उत्तराखंड की बोली क्या है? गढ़वाली, है ना। तो ये क्या है? इसकी बोली है उत्तराखंड की। ठीक है, इसका लिखित रूप में कम प्रयोग होता है। यह स्थानीय भाषा होती है, यानी कि जहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ की ये स्थानीय भाषा होती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं निम्नलिखित भाषाओं की लिपियाँ लिखिए। सबसे पहले हिंदी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। सेकंड है उर्दू। उर्दू की क्या है? उर्दू की है फारसी। लिखिए फारसी। उर्दू की लिपि है फारसी। अंग्रेजी की क्या है? रोमन। अंग्रेजी की रोमन। संस्कृत की देवनागरी। संस्कृत की देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी। गुरुमुखी। मराठी की देवनागरी। मराठी की क्या है लिपि? देवनागरी। समझ में आ गया? अब निर्देशानुसार उत्तर देना है। ठीक है। भाषा के रूप। भाषा के रूप कौन कौन से हैं? लिखित एंड मौखिक।
ठीक है। दो भारतीय भाषाओं के नाम लिखने हैं, हिंदी एंड सेकंड इज मराठी। सेकंड इज मराठी। दो बोलियों के नाम लिखने हैं, दो बोलियों के नाम हैं खड़ी बोली, खड़ी बोली एंड सेकंड इज अवधी। सेकंड इज अवधी। थर्ड इज व्याकरण के अंगों के नाम लिखने हैं, व्याकरण के अंगों के नाम लिखने, व्याकरण के अंगों के नाम लिखने हैं। फर्स्ट इज वर्ण विचार, फर्स्ट इज वर्ण विचार, फर्स्ट इज वर्ण विचार। सेकंड इज शब्द विचार, सेकंड इज शब्द विचार एंड लास्ट थर्ड इज वाक्य विचार। ठीक है। सबसे पहले अक्षरों पे विचार किया जाता है, फिर उसके शब्दों पे विचार किया जाता है एंड उसके लास्ट थर्ड पे वाक्यों पे विचार किया जाता है। ठीक है। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, टेक केयर, बाय।